तरफ से दूसरी दुनिया की स्पिरिट से घिर चुके थे। पुलिस की गन्स कोई काम नहीं आ रही थी और वही वो एंटिटी जो ये सब कर रही थी वो बस खड़े होकर ये देख रही थी। वेदा भी तैयार थे। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। उनकी आंखें चमकी और एक तलवार उनके हाथ में आ गई। वो सबके साथ एक एक कर लड़ने लगे और ये सब देखकर बाकी लोग हैरान हो रहे थे। और वो स्पिरिट्स बहुत ज्यादा थी और उन सबसे एक साथ लड़ना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उन्हें इसके बाद उस एंटिटी से भी लड़ना था। वेदा लड़ ही रहे थे कि एकदम से उनकी पीठ पर एक वार हुआ। वो घुटने के बल बैठ गए। काट दो इसका गला। वो एंटिटी चिल्लाई। वेदा उठने की कोशिश करते हैं पर वो सब बहुत ज्यादा थे। वेदा उनसे घिर चुके थे। सबको लगा ये अंत है। कितनी देर में उन सब स्पिरिट्स पर किसी ने कुछ छिड़का जिससे वो सब चिल्लाने लगे। वेदा हैरान हुई कि ये किसका काम है। उतनी देर में उस गुफा के अंदर बहुत से लोग आ गए जिन्होंने एक ही तरह के कपड़े पहने हुए थे और सबके अंदर काफी पावर थी जिसे वेदा सेंस कर पा रहे थे। वो सब ने उन स्पिरिट्स पर हमला करना शुरू किया और वही जो शख्स उन सबके साथ आया था वो बस खड़े होकर देख रहा था। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन लोग हैं और यहाँ पर आए कैसे। उतनी देर में वो एंटिटी वेदा पर हमला करती है। वेदा अपनी तलवार उठाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। एक तरह की जंग छिड़ चुकी थी। सब लोग लड़ रहे थे और जो लड़ने के काबिल नहीं थे वो बस देख रहे थे। वो एंटिटी वेदा पर हावी हो रही थी। उसने वेदा की ओर अपनी लेजर से हमला किया जिससे वो साइड की ओर कूदे और उनकी तलवार छूट गई। वो एंटिटी एकदम से सामने आई और उसने वेदा पर वार किया। वेदा ने अपनी आंखें बंद करी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। वेदा ने अपने एक हाथ से उस एंटिटी के वार को रोक दिया जिससे वो एंटिटी बिल्कुल हैरान हो गई और वेदा भी हैरान हो गए। तब उन्हें याद आया कि उनके पास उस प्राचीन स्पिरिट की ताकत है जो आत्माओं का शिकार करती थी। वेदा ने वापसी करी और उस एंटिटी से बिना तलवार के लड़ने लगे। धीरे धीरे उस एंटिटी की रफ्तार बढ़ने लगी और साथ ही साथ वेदा भी अपनी लिमिट को पुश करने लगे। वहीं जो बाकी लोग आए थे वो एक एक कर उन स्पिरिट्स को हरा रहे थे। वहीं वेदा भी उस एंटिटी पर हावी होने लगे थे। सबको लग रहा था कि ये जंग वो जीत जाएंगे पर शायद ऐसा होने नहीं वाला था क्योंकि जैसे ही वो एंटिटी नीचे गिरी उतनी देर में एक काले रंग का कौवा उड़ते हुए आया और चिल्लाकर बोलने लगा। मालिक, वो जाग गया है। हमारा प्रोजेक्ट 54 सक्सेसफुल रहा। वो एंटिटी एकदम से जोर जोर से हंसने लगी। वेदा को याद आई मोहित की वो बात कि उसने सपने में ये देखा है कि एक ऐसी बॉडी बन रही है जिसमें ये उस तांत्रिक की आत्मा को समा पाएगा और फिर उसे हरा पाना एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। वेदा ने यहाँ वहां देखा तो आसपास कुछ भी नहीं था। वेदा वेदा वेदा, यहाँ वहां क्या देख रहे हो? वो इस दुनिया में नहीं है और जो होना था वो हो गया। ये जितनी बॉडीज मैंने मंगवाई थी वो सब एक एक करके फेल होती जा रही थी। तुम्हें पता है, मैं खास दूसरी दुनिया से एक ऐसी चीज लेकर आया जो डेड बॉडीज को पावरफुल बनाकर एक शेल बना देती है जिसके अंदर अगर हम कोई ताकत और आत्मा डालते हैं तो वो और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो जाता है। और तुम जानते हो, जो चीज मैंने मिलाई है
वो क्या है? वो शैडो क्लैन का एक्सिलर है, जिसका मतलब ये है कि उस तांत्रिक की आत्मा जो इतनी पावरफुल थी, उसके पास अब शैडो क्लैन की पावर्स भी है और अब वो मेरा गुलाम है। उससे जैसा मैं कहूंगा वो वैसा ही करेगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ काम करूंगा, पर फिर मुझे एक ऐसी चीज मिली जिससे मैं ये शैडो क्लैन का एक्सिलर ले पाया, और तब मैंने सोचा कि अब मैं इसको अपना गुलाम बनाऊंगा। और अब तुम्हें पता चलेगा कि असली ताकत किसको कहा जाता है। मेरा प्रोजेक्ट 54 सक्सेसफुल रहा। ये बोल वो हंसने लगा। वेदा को उस एंटिटी की कोई बात समझ नहीं आती। पर वहीं जो दूसरे लोग आए थे और वो जो कोट पैंट पहने गुफा के गेट पर खड़ा शख्स था, वो बिल्कुल डर सा गया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। शैडो क्लैन का एक्सिलर। अब बारी है तुम्हें हमारे उस प्रोजेक्ट 54 की ताकत दिखाने की। मेरे गुलाम, आ जाओ। उतनी देर में वो एंटिटी जोर से चिल्लाते हुए बोला। वो शख्स भागते हुए आगे आया और उसने अपनी जेब से एक रिमोट जैसा कुछ निकाला और हवा में करके एक बटन दबाया, जिससे बहुत तेज रोशनी हुई और वो एंटिटी चिल्लाने लगी। कुछ देर बाद जैसे ही वो रोशनी गई और उस एंटिटी ने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। भाग गए, कोई बात नहीं। कभी न कभी तो वेदा तुम मेरे सामने आओगे ही। इतना बोल वो वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वेदा और बाकी की पुलिस टीम एक बड़े से ट्रक में थी जो तेजी से कहीं आगे जा रहे थे। उन सबके हाथ बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी थी। मेरे दोस्तों, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ऐसे बांधा है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई देखे कि हम कहां जा रहे हैं और कौन से रास्ते पर हैं। हमें सिर्फ वेदा का ही काम है, इसलिए बाकी सबको यहां से फेंक देंगे और तुम अपने अपने घर जा सकते हो। फेंक दो इन्हें। इतना बोल जिसके साथ एक हट्टा कट्टा शख्स खड़ा था, उसने उनकी हथकड़ियां खोली और वेदा को छोड़कर बाकी सभी लोगों को बाहर फेंक दिया। जैसे इंस्पेक्टर दीप उठे और उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो वो देखते हैं कि सामने से 3 बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं और वो सब अभी कहां हैं उन्हें समझ नहीं आता। वहीं वेदा बिल्कुल घबराए हुए थे कि ये कौन लोग हैं और उन्हें कहां पर लेकर जा रहे हैं कि वो शख्स बोला, वेदा, बहुत रिसर्च करी तुम्हारे बारे में, तुम्हारी टीम से भी पता लगवाया कि कहां पर हो तुम। तब जाकर तुम्हारी टीम में वो जो एक लड़का है ना, मोहित, उसने हमें बताया कि उसने सपने में देखा वेदा असम के गुफा में है। फिर क्या, हमने हमारी एनर्जी मीटर से पता लगाया तो उस गुफा से काफी नेगेटिव और पॉजिटिव पावर आ रही थी। बस हमें पता चल गया तुम कहां पर हो। पर जो हमने आज देखा उस पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। तुम्हारे पास बहुत ताकत है और सच में तुम हमारी टीम के सबसे पावरफुल गोस्ट हंटर बनोगे। वेदा बस ये सब सुन रहे थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें और क्या करें। उनके पास बस एक ही रास्ता था कि वो चुपचाप बैठे रहें और देखें कि आगे क्या होगा। ट्रक एक बिल्डिंग के अंदर जाकर रुका। वेदा की आंखों से पट्टी हटाई गई और हथकड़ियां खोली गई। वेदा ने देखा कि वो किसी बड़ी कंपनी के अंदर है जहां पर काम चल रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं और लोग कंप्यूटर पर बस काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ?
वो ये सब समझ नहीं पा रहे थे कि वो शख्स वेदा को एक हॉल में लेकर गया जहां पर प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और उनके साथ साथ और भी काफी लोग थे जो देखने में काफी पावरफुल लग रहे थे और उनकी एनर्जी भी काफी ज्यादा थी और पॉजिटिव भी। आओ वाइस प्रेसिडेंट डी, मुझे भरोसा था कि तुम वेदा को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओगे। वो कोट पैंट वाला शख्स कोई और नहीं, वाइस प्रेसिडेंट डी था। वेदा एक उलझन में फंस गई और ये सोचने लगी कि वो क्या करे और कैसे बचकर यहां से निकले।